नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, छोटे क्रांतिकारी पार्ट 3। जल्द ही वह लोग सरदार के साथ विल्सन के घर से बाहर आ गए। अब आप कहाँ जाएंगे? आपके साथियों ने तो अड्डे बदल दिए होंगे। चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मूलगंज चौराहे पर आकर सरदार उनसे अलग हो गया। दिनेश और उसके साथी उसे तब तक देखते रहे जब तक कि वह नजरों से ओझल न हो गया। आओ अब हम भी चले। हाँ, रात काफ़ी हो चुकी है। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद ही जासूस लॉरेंस वहां पहुंच गया। ओ माय गॉड, क्रांतिकारी अपने सरदार को यहाँ से छुड़ा कर ले गए। जगह जगह होने वाली पराजय और घटनाओं को देखते हुए गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा लॉरेंस भी शामिल हुआ। जानते हैं आप लोग, इंग्लैंड से गोला बारूद और हथियार लेकर आने वाला जहाज नष्ट हो गया। यह काम क्रांतिकारियों का ही है। एक बुरी खबर मेरे पास भी है। रात क्रांतिकारी अपने सरदार को छुड़ा कर ले गए। लॉरेंस की बात सुनकर कमिश्नर को गुस्सा आ गया। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम सरदार को पुलिस की कस्टडी में रखते तो ऐसा हरगिज न होता। मुझे क्या मालूम था कि क्रांतिकारी वहां तक भी पहुंच जाएंगे। गवर्नर ने उन दोनों को शांत किया। जो होना था वह हो गया। अब बहस करने से कुछ न होगा। इंग्लैंड से महारानी का ऑर्डर आया है कि क्रांतिकारियों से फौरन निपटा जाए। अब वह हमें कोई चोट न देने पाए, वरना मजबूर होकर भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस शांति को पुलिस कमिश्नर ने भंग किया। सर, हमारे पास क्रांतिकारियों की एक कमजोर नस है, दीनदयाल। वह अभी भी बेहोशी से लड़ रहा है। अगर उसे होश आ जाए तो हमें उनके नए अड्डों का पता मालूम हो सकता है। यह तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन सर, हम उसके होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है उसे होश ही ना आए। हाँ, यह बात तो है, लेकिन इंतजार के अलावा और किया भी क्या जा सकता है? हमें दीनदयाल के जिंदा होने का ऐलान कर देना चाहिए। यह बात क्रांतिकारियों तक भी पहुंचेगी। वह उसे मारने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। गवर्नर खुशी से उछल पड़ा। गुड आइडिया। आप लोग फौरन मिस्टर लॉरेंस के प्लान पर अमल कीजिए। ओके सर। उसी दिन डॉक्टर, दीनदयाल को होश आया या नहीं? नहीं, और अभी जल्दी होश में आने की उम्मीद भी नहीं है। डॉक्टर से बात करने के बाद जैक्सन ने पुलिस कमिश्नर को फोन किया। सर, अभी उसे होश नहीं आया है। मैंने हॉस्पिटल के चारों ओर पहले से भी ज्यादा फोर्स लगा दी है। अगर क्रांतिकारी उसे मारने आएंगे तो बचकर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। पुलिस के भेदियों ने दीनदयाल के जिंदा होने की खबर चारों ओर फैला दी। क्रांतिकारियों तक भी यह खबर पहुंच गई। दीनदयाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वह हमारे नए अड्डे भले ही न जानता हो, पर वह हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। अतः इससे पहले कि वह होश में आए, उसे हमेशा के लिए शांत कर देना चाहिए। ठीक है सरदार, हम आज रात उसे हॉस्पिटल में ही खत्म कर देंगे। तभी उन लोगों को तलाश करता हुआ दिनेश वहां पहुंच गया। आप लोग भूल से भी हॉस्पिटल के पास न भटकना। वहां पुलिस की एक बड़ी फोर्स आप लोगों का इंतजार कर रही है। लेकिन दीनदयाल का मरना भी तो जरूरी है। आप लोग दूसरे मोर्चों पर अंग्रेजों को चोट पहुंचाइए और दीनदयाल का काम हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे तुम ही लोग मारो। तुम लोगों के कारनामे देखकर हम लोगों का सीना गर्व से फूल उठता है। दिनेश अपने साथियों के साथ जाकर हॉस्पिटल के आसपास व अंदर बाहर का अच्छी तरह मुआयना कराया। हॉस्पिटल के अंदर दीनदयाल को मारना आसान न होगा। हाँ, पुलिस का इंतजाम बहुत तगड़ा है। फिर भी हमें अपनी जान पर खेलकर दीनदयाल को होश में आने से पहले ही मारना होगा। उसी दिन दिनेश ने जैक्सन के बंगले पर दीनदयाल को मारने का एक भयानक नाटक खेल डाला। आह! अरे साहब, दिनेश गिर पड़ा। दिनेश के सिर से बुरी तरह खून बहने लगा था। अतः जैक्सन उसे जीप में लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। इंस्पेक्टर, इसका फौरन ऑपरेशन करना होगा। ओके डॉक्टर, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। बेहोश दिनेश को फौरन ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया गया। ऑपरेशन 1 घंटे तक चला। उसके बाद डॉक्टर बाहर निकला। कैसी हालत है डॉक्टर उसकी? ठीक है, मैंने सिर में टांके लगा दिए हैं। अब मैं उसे प्राइवेट रूम में भेज रहा हूँ। ओके। दिनेश को जिस प्राइवेट रूम में भेजा गया था, संयोग से वह दीनदयाल के बगल वाला कमरा था। उसके माँ बाप आकर उसे देख गए, फिर उसके साथी पहुंचे। यह सब कैसे हो गया दिनेश? चिंता की कोई बात नहीं है। दीनदयाल को मारने के लिए यह सब करना बहुत जरूरी था। दिनेश की बात सुनकर उसके साथी बुरी तरह उछल पड़े। तो क्या तुमने जानबूझकर अपने सिर पर चोट लगाई थी? हाँ, अब मैं मौका देखकर दीनदयाल को ठिकाने लगा दूंगा। मुलाकात का समय खत्म होने पर उसके साथी चले गए।
नर्स दवा खिलाने आ गई। लो, अब तुम यह नींद की गोली खाकर सो जाओ, सुबह तक तुम्हें बहुत आराम मिल जाएगा। लाइए सिस्टर। दिनेश ने नर्स की नज़र बचाकर नींद की गोली बिस्तर पर गिरा दी और खाली पानी पी गया। शाबाश, अब सो जाओ। बहुत अच्छा सिस्टर। मैं सो कैसे सकता हूँ सिस्टर, सुलाना तो मुझे दीनदयाल को है, वह भी हमेशा के लिए मौत की नींद। जब नर्स चली गई तो दिनेश ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की खोलकर छज्जे पर लटक गया। अगर मैं इतनी ऊपर से गिर गया तो मेरी हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। काफी मेहनत के बाद वह दीनदयाल के कमरे वाले छज्जे पर पहुंचने में सफल हो गया। कहीं नीचे खड़े किसी सिपाही की नजर मुझ पर पड़ गई तो सब चौपट हो जाएगा। दिनेश खिड़की से होकर दीनदयाल के बिस्तर पर जा पहुंचा। तेरी सांसें देश को आजाद कराने में रुकावट बन सकती है, इसलिए तुझे मरना ही होगा कमीने। दीनदयाल को मारकर दिनेश उसी तरह अपने कमरे में लौट आया। हा हा हा, मुझ पर कोई शक भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नर्स के सामने ही नींद की गोली खाई थी। दीनदयाल मर चुका है, इस बात का पता पुलिस को सुबह लगा। फिर क्या था, हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, पर दिनेश पर किसी को शक न हुआ। उसकी हालत काफी सुधर चुकी थी। शाम को उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह सीधा अपने साथियों के पास पहुंचा। अरे, तुम लोग आ गए? हाँ, कामयाब होकर लौटे हैं। हमें मालूम हो चुका है, तुम लोगों ने जहाज को नष्ट करके बहुत बड़ा मोर्चा फतेह कर लिया है। यही नहीं, हम लोग एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं। कैसी खुशखबरी? परसों कलकत्ता से यहाँ बहुत बड़ा सरकारी खजाना आ रहा है। यह बात हमें सफर में 2 पुलिस अफसरों की बातचीत से पता चली। खजाने की बात सुनकर दिनेश खुशी से उछल पड़ा। वाह, फिर तो हम उस खजाने को भी लूटेंगे। यही बात मैंने भी सोची है। इधर गवर्नर के बंगले पर इतनी फोर्स के बाद भी क्रांतिकारी दीनदयाल को मारकर चले गए। यह हमारे मुंह पर तमाचा है। मुझे लगता है अब ज्यादा दिनों तक हम भारत को गुलाम नहीं रख पाएंगे। खैर, फिलहाल मैंने आप लोगों को यह बताने के लिए बुलाया है कि परसों कलकत्ता से बहुत बड़ा सरकारी खजाना आ रहा है। हमें हर हालत में उसकी रक्षा करनी है। अगर खजाना लूट लिया गया तो समझ लो इंग्लैंड से महारानी का यह आदेश आते देर न लगेगी कि हम सब आत्महत्या कर ले। फिर उनमें खजाने की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श होने लगा। उधर दूसरे दिन दिनेश और उसके साथी इलाहाबाद पहुंच गए। वहीं से वह खजाना लूटने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। खजाना बीच वाले डिब्बे में है। अगल बगल वाले डिब्बों में अंग्रेज सिपाही भरे पड़े हैं। इसके अलावा सादा वर्दी में भी पुलिस वाले मौजूद हैं। काफी तगड़ा इंतजाम कर रखा है। उधर एक सादी वर्दी वाला सिपाही अपने इंस्पेक्टर के पास पहुंचा। सर, चिंता की कोई बात नहीं, क्रांतिकारी किसी हालत में खजाना नहीं लूट पाएंगे। हम लोग हर यात्री पर नजर रखे हुए हैं। वेरी गुड। क्रांतिकारी भी खजाना लूटने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। सरदार, हम खजाना नहीं लूट पाएंगे। ट्रेन में यात्रियों से ज्यादा तो सिपाही सफर कर रहे हैं। हाँ, इस डिब्बे में भी कुछ सादी वर्दी वाले सिपाही मौजूद हैं। दिनेश के दिमाग में खजाना लूटने की एक खतरनाक तरकीब आ गई। वह फौरन आरिफ के पास पहुंचा और उसे तरकीब बता दी। तरकीब खतरनाक जरूर है, पर खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, देश को आज़ाद कराने के लिए हर खतरा उठाना पड़ेगा। सादी वर्दी वालों की नज़र बचाकर आरिफ ने सब साथियों को दिनेश की तरकीब बता दी और टॉयलेट में घुस गया। और अगले ही पल उसने खिड़की का शटर खोलकर टॉयलेट के फर्श पर रखा और खिड़की पकड़कर बाहर झूल गया। कहीं हाथ छूट गया तो? काफ़ी मेहनत करने के बाद वह डिब्बों के बीच वाले स्थान तक पहुंचने में सफल हो गया। अब सबसे कठिन काम करना है। आरिफ ने झुककर डिब्बे के नीचे लगी रॉड पकड़ ली और फिर दोनों पैरों की कैंची रॉड में डालकर आगे सरकने लगा। उसी तरह दिनेश और उसके साथी भी ट्रेन के नीचे पहुंच गए और रॉड के सहारे खजाने वाले डिब्बे की ओर सरकने लगे। बेचारी पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम इस रास्ते से खजाने तक पहुंचेंगे। 2 घंटे की कड़ी जानलेवा मेहनत के बाद वह लोग खजाने वाले डिब्बे के बाथरूम में पहुंच गए। बस अब रिवॉल्वर और बम निकालकर हाथ में ले लो। अगले ही पल दिनेश अपने साथियों के साथ बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो, अगर कोई गलत हरकत की तो गोली मार दी जाएगी। कि कौन हो तुम लोग? छोटे क्रांतिकारी। दूसरी ओर का बाथरूम खोलकर आरिफ और उसके साथी भी बाहर आ गए। उन लोगों ने 10 सिपाहियों को ट्रेन से कूदने पर मजबूर कर दिया। आई आह! अब हमें भी इन दोनों बक्सों के साथ ट्रेन से छलांग लगानी है। ट्रेन उस समय ऊंची ऊंची झाड़ियों के करीब से होकर गुजर रही थी। दिनेश और उसके साथियों ने दोनों बक्सों के साथ ट्रेन से छलांग लगा दी,
लेकिन बगल वाले डिब्बे में बैठे सिपाहियों की नज़र उन लोगों पर पड़ गई। अगले ही पल उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं धाएं धाएं। अगले ही पल, अरे ट्रेन रुकवाओ, खजाना लूट लिया गया है। आह, उफ, हाय, आई, भारत माता की जय। इस भयानक फायरिंग से कोई भी नन्हा क्रांतिकारी जीवित न बच सका। इस तरह सभी नन्हे क्रांतिकारी वतन की राह पर शहीद हो गए। ट्रेन को रुकने में भी ज़्यादा देर न लगी। जिंदा या मुर्दा, पकड़ लो इन हिंदुस्तानी कुत्तों को। परंतु उससे पहले कि कोई भी अमर, दिनेश, आरिफ आदि की लाशों तक पहुंचता, एक ट्रक वहां धड़धड़ाता हुआ आया। जल्दी से सबकी लाशों के साथ साथ खजाने को भी ट्रक में लाद लो। यह योजना बड़े क्रांतिकारियों की थी। योजना अनुसार उन्हें यही खजाना लूटकर उतरना था। आनन फानन में आने वाले क्रांतिकारियों ने छोटे क्रांतिकारियों की लाशों के साथ साथ खजाने की बक्सों को भी ट्रक पर लादा और वहां से रवाना हो गए। ओह, कमबख्त खजाना ले उड़े। उसी रात सभी क्रांतिकारी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने छोटे क्रांतिकारियों की चिताओं में अग्नि दी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर सभी के नेत्र सजल हो उठे। हम तुम लोगों की यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे नन्हे दोस्तों। हम तुमसे वायदा करते हैं कि हम जल्दी ही हिंदुस्तान को आज़ाद कराकर रहेंगे। जय हिंद। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।